जो भी उनकी मर्जी के खिलाफ है वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और दादा भाई आप भी यही चाहते थे? मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होता है, उनका फैसला है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब से ये सब हुआ है ना, उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि तू हमारे आसपास भी रहे। हमें अपने बच्चों के साथ चैन से जीने, हमारी वजह से तिन्नी के साथ जो कुछ हुआ है वो तो हम सब देख ही चुके हैं। अपनी जान लेने की कोशिश की उसने, अब जैसे तैसे खुद बेचारी अपने आप को संभाल रही है। बात बताओ नोनिका, जब तुम्हारी खुद की बेटी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं? ओह अच्छा, क्योंकि तिन्नी मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती है इसलिए आप लोग मुझे बाबा की हेल्थ के बारे में नहीं बताएंगे, है ना? खैर डॉक्टर, बाबा की हेल्थ को क्या हुआ है, क्या कंडीशन है अभी उनकी? डॉक्टर नयनिका, आपके बाबा चक्कर आने की वजह से गिर गए थे, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, हमने उसे कंट्रोल कर लिया है, पर मेन कंसर्न की बात यह है कि उन्हें चेस्ट पेन हो रहा है। ईसीजी को करवाने के बाद रिपोर्ट्स में कुछ एब्नॉर्मलिटी दिखाई दी है, इसलिए हम उनका अभी भी करवा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी जो प्लास्टी भी करवानी पड़ेगी, और अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो फिर हम बाईपास करेंगे। यही सब डिटेल्स मैं डॉक्टर इंद्रनील से सॉरी डॉक्टर रंजीत, पर डॉक्टर इंद्रनील बासु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं। इनफैक्ट डॉक्टर होने के नाते भी उन्होंने मेरे बाबा को कभी एग्जामिन नहीं किया है। इनको कोई भी केस स्टडी पता नहीं है उनके बारे में, और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अचानक यहाँ कैसे आ गए। खैर इस केस के मामले में जो भी डिसीजन लेने होंगे वो या तो मैं लूंगी या फिर दादा भाई। तुम्हारे दादा भाई ने मुझे कॉल कर यहाँ बुलाया है। इन्होंने बताया मुझे कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं दौड़ा चला आया, और मैं यहाँ पर सिर्फ इंसानियत के नाते मौजूद हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या नुयानका और ईशान की मोहब्बत का सफर अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? क्या बीशू का फैसला ईशान और नुयानका को एक दूसरे से पूरी तरह दूर कर देगा? क्या उज्जैनी की नफरत नुयानका को कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, ईशान को नुयानका की डायरी में लिखी वो नई पोयम मिलने के बाद क्या सच पता चलेगा? दोस्तों एपिसोड की शुरुआत बीशू के नुयानका को ये बताने से होती कि वो परसों जा रही है और उसने डॉक्टर राय से बात कर ली है। नुयानका उससे अपना और ईशान का ख्याल रखने के लिए कहती है। बीशू याद दिलाता है कि कभी उसने नुयानका से उसके साथ रहने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है और वो नुयानका के सामने भीख मांगना नहीं आया। अब नुयानका कहती है कि ईशान हर मामले में उससे ज़्यादा अमीर है और वो उसे आखिर दे भी क्या सकती है। बीशू कहता है कि ईशान इस प्यार में बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसे ये सब रोक देना चाहिए। नुयानका कहती है कि ईशान को म्यूज़िक में अपनी जगह बनाए रखनी चाहिए। बीशू उसे दोबारा उनसे बात करने से मना करता है और कहता है कि ईशान ने नुयानका को बहुत कुछ दिया लेकिन वो उसके लायक नहीं थी। नुयानका भी उसकी बात मान लेती है। बीशू चाहता है कि ईशान एक अच्छी लड़की से शादी करे। नुयानका कहती है कि ईशान को एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए तो वो खुश होगी। वो कहती है कि जब तक ईशान उसकी ज़िंदगी में है वो उसे एक डॉक्टर के रूप में ही देखेगी। दूसरी तरफ शीर्षु उज्जैनी को समझाता है कि उसने नुयानका के साथ गलत किया और वो नुयानका के कॉन्टैक्ट में रहेगा। उज्जैनी उसे कहती है कि वो जो चाहे कर सकता है। तब दोनों स्टूडेंट्स को नुयानका और ईशान के रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप करते हुए सुनते हैं। स्टूडेंट्स मजाक करते हैं कि क्या उज्जैनी अब ईशान को फादर कहेगी। उज्जैनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं कैंटीन में वो शीशु से कहती है कि अपने पेरेंट्स की वजह से वो पीसफुली नहीं रह पा रही और कभी कभी उसे लगता है कि उसे मर जाना चाहिए। शीशु उसे समझाता है कि नुयानका उसकी माँ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती। उज्जैनी गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है। शीशु कहता है कि अगर उज्जैनी नुयानका की न्यू लाइफ को एक्सेप्ट कर ले तो उसे भी खुशी होगी, लेकिन उज्जैनी साफ कर देती है कि नुयानका उसकी माँ नहीं है और जब भी नुयानका उसके रूम में आती है उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। वो बताती है कि कुछ दिन बाद नुयानका घर छोड़ देगी। शीर्षु पूछता है कि अगर नुयानका ने कोई गलत स्टेप ले लिया तो? उज्जैनी कहती है कि नुयानका ऐसा कुछ नहीं करेगी क्योंकि उसके पास ईशान का प्यार है। शीर्षु उसे समझाता है कि किसी को जज नहीं करना चाहिए और नुयानका को फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेना चाहिए। उधर हॉस्पिटल में नुयानका पोएम्स लिखते हुए इमोशनल हो जाती है और रोती है। डॉक्टर राय ईशान को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन ईशान कहता है कि वो अपने घर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ उसे ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। तब नुयानका हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल डीन ईशान को बताता है कि उन्होंने उसके ऑनर में एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और नुयानका से रिक्वेस्ट करता है कि वो ईशान को प्रोग्राम में आने के लिए कन्विंस करे। नुयानका मना कर देती है और कहती है कि वो ईशान को फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि अब उनके बीच वैसे रिश्ते नहीं रहे, इसीलिए फाइनल फैसला ईशान का ही होगा। ईशान ये बात सुन लेता और सोचता है कि जब नुयानका ने उसे रिजेक्ट कर ही दिया तो अब वो भी उसे रिजेक्ट करेगा। ईशान डीन से कहता है कि अगर उसके हॉस्पिटल स्टाफ को खुशी होगी तो वो प्रोग्राम अटेंड करेगा, लेकिन अपनी करंट कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। डीन कहता है कि अगर ईशान सैराब को लाइव परफॉर्म करे तो प्रोग्राम और स्पेशल हो जाएगा क्योंकि अगले दिन फंडिंग डे सेलिब्रेट होने वाला है। ईशान कहता है कि वो अपनी टीम से डिस्कस करेगा और आखिर
परफॉर्म करने के लिए अग्री कर लेता है। बाद में नुयानिका ईशान का एग्जामिनेशन करती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन ईशान की नज़र नुयानिका की डायरी पर पड़ती है। वो डायरी खोलता है और उसमें नुयानिका की लिखी हुई नई पोयम पढ़ने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नुयानिका की पोयम ईशान को उसके दिल की असली बात बता देगी? क्या ईशान समझ पाएगा कि नुयानिका ने उसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि किसी वजह से खुद उससे दूर जा रही है? और क्या सैराब की लाइव परफॉर्मेंस दोनों के बीच फिर से एक नई शुरुआत बनेगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए।